आज हम बात करेंगे उन 3 जादुई पोषक तत्वों की जिन्हें विज्ञान की भाषा में द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें फसल की रीढ़ की हड्डी कहता हूँ। ये 3 तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। आज के इस बहुत ही विस्तार से बनाए गए वीडियो में हम जल्दबाजी में कोई बात नहीं करेंगे। हम एक एक तत्व की बाल की खाल निकालेंगे। हम जानेंगे कि अगर आपकी फसल में कैल्शियम नहीं है तो पौधा खड़ा क्यों नहीं रह पाएगा, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो पत्तियां भोजन क्यों नहीं बना पाएंगी, और सल्फर को आज के समय में सोने से भी महंगा तत्व क्यों माना जा रहा है। यह वीडियो एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरी ट्रेनिंग है, एक कोर्स है। अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूं कि आप अपनी मिट्टी के डॉक्टर खुद बन जाएंगे और अगले सीजन में आपकी पैदावार देखकर पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असली विज्ञान। सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना होगा, द्वितीयक पोषक तत्व। आखिर इन्हें द्वितीयक या सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? बहुत से किसान भाई इस नाम से भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि द्वितीयक का मतलब है दूसरे दर्जे का या कम जरूरी। यह सोच आपकी फसल के लिए जहर के समान है। देखिए, किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए यानी उगने से लेकर फल देने तक मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों ने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है मुख्य पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आते हैं। इन्हें मुख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे को इनकी भूख सबसे ज्यादा होती है, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके बाद दूसरी श्रेणी आती है द्वितीयक पोषक तत्वों की। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। इन्हें द्वितीयक सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे को इनकी मात्रा मुख्य तत्वों से थोड़ी कम चाहिए होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कहा मात्रा कम चाहिए, जरूरत कम नहीं होती। महत्व में ये यूरिया और डीएपी के बिल्कुल बराबर हैं। अगर खेत में सल्फर नहीं है तो आप चाहे कितना भी नाइट्रोजन डाल लें, पौधा उसे ले ही नहीं पाएगा। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है, डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन है। तो फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर खेत में कहां से आएगा? बस यहीं से मिट्टी का संतुलन बिगड़ा और पैदावार घटनी शुरू हो गई। आज भारत की 70% मिट्टी में सल्फर की भारी कमी हो चुकी है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों महारथियों का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जो पौधे को खड़ा रखता है, मजबूती देता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम को आप पौधे का सीमेंट मान सकते हैं। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। पौधे का पूरा ढांचा, उसका तना, उसकी शाखाएं सब कैल्शियम की वजह से ही मजबूत होती हैं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो तेज हवा चलते ही आपकी फसल गिर जाएगी। लेकिन कैल्शियम का काम सिर्फ मजबूती देना नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जड़ों का विकास करना। पौधे की जड़ का जो सबसे आगे का नुकीला हिस्सा होता है, जिसे रूट टिप कहते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए, मिट्टी को चीरने के लिए कैल्शियम की सख्त जरूरत होती है। अगर मिट्टी में कैल्शियम नहीं है तो जड़ें आगे बढ़ना बंद कर देंगी, वो मुड़ जाएंगी और काली पड़कर सड़ने लगेंगी। सोचिए, अगर जड़ ही नहीं बढ़ेगी तो पौधा जमीन से पानी और खाद कैसे उठाएगा? इसके अलावा कैल्शियम का एक और बहुत बड़ा काम है परागण और फल बनने में मदद करना। जब फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है, उस समय एक पोलन ट्यूब बनती है। इस ट्यूब को बनाने में कैल्शियम मुख्य भूमिका निभाता है। अगर उस समय कैल्शियम कम पड़ गया तो फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन वो फल बनने से पहले ही झड़ जाएंगे। बहुत से किसान शिकायत करते हैं कि फूल झड़ रहे हैं, उसकी असली वजह अक्सर कैल्शियम की कमी ही होती है। कैल्शियम की कमी के लक्षण पहचानना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पकड़ लेंगे। कैल्शियम पौधे के अंदर एक आलसी तत्व होता है, मतलब यह पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाता। इसीलिए इसकी कमी के लक्षण हमेशा पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से पर, नई पत्तियों पर और बढ़ने वाले सिरों पर दिखाई देते हैं। पहला लक्षण, पौधे की नई पत्तियां ठीक से नहीं खुलती, वो किनारों से मुड़ जाती हैं, उनका आकार बिगड़ जाता है, वो हुक की तरह या प्याले की तरह दिखने लगती हैं। दूसरा लक्षण, पौधे का सबसे ऊपरी सिरा, जिसे हम ग्रोथ पॉइंट कहते हैं, वो जलने लगता है या मर जाता है। इसे टिप बर्न भी कहते हैं। तीसरा और सबसे गंभीर लक्षण फलों पर दिखता है। टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसान भाई इसे अच्छे से जानते होंगे। अक्सर टमाटर नीचे की तरफ से, पेंदी की तरफ से काला होकर सड़ने लगता है। किसान इसे फंगस की बीमारी समझते हैं और महंगी दवा छिड़कते हैं, लेकिन यह कोई बीमारी नहीं है। इसे ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं और यह 100% कैल्शियम की कमी है। इसी तरह मूंगफली में दाना न बनना या दाना पोला रह जाना, जिसे हम पॉपिंग कहते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी का ही नतीजा है। तो अब इसका इलाज क्या है? कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें? बाजार में इसके कई स्रोत उपलब्ध हैं। सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन स्रोत है जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम के साथ साथ सल्फर भी मिलता है। यह एक तीर से 2 निशाने लगाता है। अगर आप हर 2 या 3 साल में एक बार खेत की तैयारी के समय 2 से 3 क्विंटल जिप्सम प्रति एकड़ डालते हैं तो आपको कैल्शियम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखें, जिप्सम धीरे घुलता है, इसलिए इसे बुवाई से पहले डालना चाहिए। अगर खड़ी फसल में कमी दिख रही है तो जिप्सम काम नहीं करेगा। तब आपको चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। यह पानी में पूरी तरह घुलनशील खाद है। आप इसे ड्रिप से चला सकते हैं या पंप से स्प्रे कर सकते हैं।
खड़ी फसल में 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ देने से चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं और एक देसी इलाज भी है। अगर आपकी मिट्टी खट्टी है यानी उसका पीएच मान 6 से कम है तो आप बुझा हुआ चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर मिट्टी पहले से ही खारी है या पीएच ज्यादा है तो चूना बिल्कुल न डालें, वरना मिट्टी खराब हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे जादुई तत्व की तरफ, जो है मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम पौधे का ढांचा है तो मैग्नीशियम उसका खून है, उसकी जान है। आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि पत्तियां क्लोरोफिल की वजह से हरी होती हैं और यह क्लोरोफिल ही सूरज की रोशनी को सोखकर पौधे के लिए भोजन बनाता है। क्या आप जानते हैं कि उस क्लोरोफिल के कण के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा तत्व बैठा होता है? वो मैग्नीशियम ही है। आसान भाषा में समझें तो मैग्नीशियम पौधे की रसोई का रसोइया है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और अगर पत्तियां पीली पड़ गईं तो प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की क्रिया रुक जाएगी। पौधा भूखा मर जाएगा। आप खेत में कितना भी यूरिया डाल लें, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो वो यूरिया किसी काम का नहीं, क्योंकि भोजन बनाने वाली मशीन ही खराब है। इसके अलावा मैग्नीशियम का एक और बहुत जरूरी काम है। यह पौधे के अंदर ट्रांसपोर्टर का काम करता है। खास तौर पर फास्फोरस को जड़ों से उठाकर पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम मैग्नीशियम ही करता है। कई बार हम देखते हैं कि हम डीएपी तो डाल रहे हैं लेकिन पौधे को लग नहीं रहा। वजह यह हो सकती है कि ट्रांसपोर्ट करने वाला मैग्नीशियम कम है। साथ ही फलों और बीजों के अंदर तेल और वसा के निर्माण में भी यह मदद करता है। मैग्नीशियम की कमी को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर किसान इसे नाइट्रोजन की कमी या जिंक की कमी से कंफ्यूज कर देते हैं। मैग्नीशियम पौधे के अंदर बहुत फुर्तीला होता है। जब भी जड़ों से मैग्नीशियम मिलना कम होता है तो पौधा अपनी जान बचाने के लिए पुरानी पत्तियों से यानी नीचे की पत्तियों से मैग्नीशियम खींचकर नई पत्तियों को दे देता है। इसलिए मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हमेशा पौधे की निचली और पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। इसका लक्षण बहुत ही खास होता है। निचली पत्तियों की नसें तो हरी रहती हैं, लेकिन नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है। पत्ती में हरी और पीली धारियां बन जाती हैं। इसे इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ती जेब्रा जैसी धारीदार दिखेगी। जबकि नाइट्रोजन की कमी में पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ती है, नसें भी पीली हो जाती हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर कपास, आलू, टमाटर या गन्ने में नीचे की पत्तियां धारीदार पीली हो रही हैं, तो समझ जाइए कि मैग्नीशियम की भूख लगी है। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए सबसे लोकप्रिय खाद है मैग्नीशियम सल्फेट। यह बाजार में सफेद क्रिस्टल या पाउडर के रूप में मिलता है, बिल्कुल नमक जैसा। इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी में डालना है तो 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के समय या पहली सिंचाई पर दें। और अगर खड़ी फसल में कमी दिख रही है तो 5 से 7 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यह बहुत तेजी से असर दिखाता है। स्प्रे करने के 4 से 5 दिन बाद ही पत्तियां वापस गहरी हरी होने लगती हैं। एक और स्रोत है डोलोमाइट। अगर आप मिट्टी सुधारने के लिए डोलोमाइट पत्थर का चूरा डालते हैं तो उससे भी मैग्नीशियम की अच्छी पूर्ति हो जाती है, लेकिन यह धीरे काम करता है। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे क्रांतिकारी तत्व पर, जो है सल्फर। इसे गंधक भी कहते हैं। किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों में कृषि वैज्ञानिकों ने सल्फर को चौथा मुख्य पोषक तत्व घोषित कर दिया है। अब हम एनपीके एस नहीं बल्कि एनपीके एस कहते हैं। आखिर सल्फर इतना जरूरी क्यों हो गया है? सल्फर का सबसे बड़ा काम है प्रोटीन बनाना। पौधे के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। सिस्टीन और मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड्स बिना सल्फर के बन ही नहीं सकते। अगर आप दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर, सोयाबीन लगा रहे हैं तो सल्फर के बिना दाने में प्रोटीन की मात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। दूसरा काम है तेल का निर्माण। अगर आप सरसों, राई, मूंगफली या सूरजमुखी की खेती करते हैं तो सल्फर आपके लिए भगवान समान है। सल्फर तेल बनाने वाली ग्रंथियों को सक्रिय करता है। रिसर्च बताती है कि सल्फर का सही प्रयोग करने से तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा 5 से 10% तक बढ़ जाती है, यानी वजन ज्यादा और भाव ज्यादा। सल्फर का तीसरा काम है क्लोरोफिल बनाने में मदद करना। हालांकि क्लोरोफिल का मुख्य हिस्सा मैग्नीशियम है, लेकिन उसे बनाने की प्रक्रिया में सल्फर की भी बड़ी भूमिका होती है। चौथा और बहुत ही खास काम, यह फंगिसाइड और कीटनाशक का भी काम करता है। सल्फर की अपनी एक तीखी गंध होती है। जिस खेत में सल्फर की मात्रा अच्छी होती है वहां दीमक और जड़ों को काटने वाले कीड़ों का हमला कम होता है। साथ ही यह पाउडरी मिल्ड्यू जैसे फफूंद रोगों को भी रोकता है। सर्दियों में तो सल्फर फसल के लिए कंबल का काम करता है। यह पौधे के अंदर गर्मी पैदा करता है, जिससे पाला लगने का खतरा कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि सल्फर की कमी को कैसे पहचानें। सल्फर और नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए किसान अक्सर धोखा खा जाते हैं। दोनों में ही पत्तियां पीली पड़ती हैं। लेकिन याद रखने वाला नियम यह है, नाइट्रोजन की कमी से पुरानी यानी नीचे की पत्तियां पीली होती हैं, जबकि सल्फर पौधे में धीरे चलता है। इसलिए इसकी कमी के लक्षण हमेशा नई पत्तियों पर यानी ऊपर की कोमल पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगर आपके पौधे की ऊपर की नई पत्तियां हल्की पीली या सफेद सी हो रही हैं और पौधा बढ़ने की जगह बौना रह गया है, तना पतला और लकड़ी जैसा सख्त हो गया है, तो यह सल्फर की चिल्लाती हुई कमी है।
सल्फर की पूर्ति के लिए बाजार में कई विकल्प हैं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुनना होगा। पहला है बेंटोनाइट सल्फर। यह दाल के दाने जैसा होता है और इसमें 90% सल्फर होता है। यह सबसे किफायती है, लेकिन ध्यान रहे यह मिट्टी में जाने के बाद घुलने में और उपलब्ध होने में 15 से 20 दिन का समय लेता है। इसे बैक्टीरिया तोड़ते हैं तब यह पौधे को मिलता है, इसलिए बेंटोनाइट सल्फर को हमेशा बुवाई के समय ही डालना चाहिए। अगर आप इसे खड़ी फसल में डालेंगे तो जब तक यह काम करना शुरू करेगा तब तक फसल पक जाएगी। डोज है 8 से 10 किलो प्रति एकड़। दूसरा विकल्प है पाउडर सल्फर या डस्ट। यह 80% WDG फॉर्म में आता है। यह पानी में घुल जाता है। अगर खड़ी फसल में पीलापन है या पाले का डर है तो इसका स्प्रे करना सबसे अच्छा है। इसे आप यूरिया के साथ मिलाकर भी छिड़क सकते हैं। तीसरा और सबसे स्मार्ट तरीका है ऐसी खादें चुनें जिनमें सल्फर पहले से हो। जैसे अगर आप DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 16% फास्फोरस के साथ साथ 11% सल्फर और 21% कैल्शियम मुफ्त में मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि तिलहनी और दलहनी फसलों में DAP की जगह SSP का प्रयोग करें। इसी तरह यूरिया की जगह अगर आप कभी कभी अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो उससे भी सल्फर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अब तक हमने इन तीनों तत्वों के बारे में गहराई से जाना। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों मिलकर आपकी फसल की तकदीर बदल सकते हैं।